कैसे हो मनो? अच्छा हूँ मैं। तुम कैसे हो सतीश? बस चल रहा है। मनो, कुछ सवाल लिए जिंदगी जी रहा हूँ, कुछ अपनी जिंदगी के बारे में, कुछ तुम्हारी। मतलब? मनो, मैं तुम्हारे जितना महान नहीं, न ही बनने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि बड़ापन आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा दर्द लेकर आता है। दूसरों के लिए जिंदगी जीना, जज्बा रखना, वो अच्छा है, लेकिन उसमें अपनी जिंदगी को खराब करना वो गलत है मानो। और तुम वही कर रहे हो। किसी की अच्छाई उसकी ताकत बनती है तो बहुत सी जिंदगियां बनती हैं, लेकिन जब उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी बनती है तो कई जिंदगियां बिगड़ती भी हैं। ठीक है, एक बार तुम देख लो, कहीं एक जिंदगी को बनाने के चक्कर में कई जिंदगियां तबाह तो नहीं कर रहे हो। देखो ना, आज डिवोर्स के बाद भी हम यहाँ एक दूसरे से खड़े होकर बात कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, कहीं ना कहीं तुम अर्चना से जुड़े हुए हो और उस वजह से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। कुछ गलत कहा हो तो माफ करना। नहीं सतीश, तुम बिल्कुल सही कह रहे। और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बेझिझक मेरे पास आना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स सतीश। और वो वर्षा कैसी है? वर्षा ठीक है। वैसे एक बात कहूंगा तुमसे, इतना इतना प्यार करने के बावजूद भी, अनजाने में ही सही, लेकिन एक दो बार मैंने भी अर्चना को गलत समझा था। तुम्हारा विश्वास देख के मुझे लगता है कि वर्षा बहुत लकी है। नहीं, मैंने ज़रा कुछ नहीं, सिर्फ एक पति होने का फ़र्ज़ अदा किया है, और वही उम्मीद मैं तुमसे करता हूँ। मानो अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आज भी तुम्हारे और अर्चना के एक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। वैनी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ वैनी? आप मुझे बताइए, मैं कहाँ जाती? मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचते, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है और आगे भी मानूंगी। आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी। आज से आप कोई काम नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए होगा ना, आप मुझे कहेंगे, मैं आपको ला कर दूंगी। लीजिए, आप फल खाइए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं यार चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दवाई तो तुम्हें लेनी होगी श्रावणी। अच्छू, तुम ठीक तो हो ना? ये अचानक श्रावणी कहाँ से आ गई? वो क्या है ना वहीनी, मुझे आदत है, वहां रोज श्रावणी को दवाई दिया करती थी ना, इसलिए। पानी लेकर आती हूँ। तो वर्षा, तुम अपसेट क्यों? सतीश, आई अचानक दिल्ली चली गई। दिल्ली क्यों? नहीं पता, अचानक बैग पैक कर लिया और चली गई। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, मुझे सबसे दूर जाना है, मुझे शांति चाहिए, इसलिए अपनी बहन के पास जा रही हूँ। लेकिन ऐसे आई भी ना, पता नहीं क्या हो गया उनको आजकल। फोन भी नहीं लग रहा है उनका। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है।
मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी तो शायद। तुम कहीं नहीं जाओगी। बाबा खुश रहो बेटा, खुश रहो। सतीश ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं हमेशा की तरह इस बार भी सतीश के साथ हूं। वर्षा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सुलोचना ताई के संस्कारों में पली बड़ी लड़की कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन बाबा, आई को उससे मेरी बात हुई है। घर से जाने से पहले उसने मुझे फोन किया था। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे तू तो अपनी आई को अच्छी तरह जानता है ना। 2-4 दिन अपनी बहन के पास रहेगी तो शांत हो जाएगी, और जब वहां से लौट कर आएगी तो मैं इस मसले पर बात करूंगा और इसे सुलझा दूंगा। वैसे तेरी आई दिल की बुरी नहीं है, बस एक गलतफहमी का शिकार है। जिस दिन उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी वो खुद ब खुद पछताएगी। तो चिंता मत कर बेटा। अरे अब अपने बाबा के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लाएगी कि नहीं? बहुत जोर की भूख लगी है। अब बाबा आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। थैंक्स बाबा। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? तू सच है इसलिए मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। वैशु। हाँ पापा। अरे बेटा वैशु। हाँ। ये ले, कुछ सब्जियां लाया हूँ, अंदर रख दे। ठीक है। बाबा आपने शराब पी? हाँ, पिए मैंने शराब, और मैं पीऊंगा, बहुत पीऊंगा। दिन में पीऊंगा, रात में पीऊंगा, सुबह पीऊंगा। नहीं बाबा, आप समझते क्यों नहीं? शराब आपके लिए जहर है बाबा। हाँ, तो अच्छा है ना, अच्छा है। अरे मेरी आंखें जल्दी बंद हो जाएगी। फिर अपने बेटे की तबाही देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। बाबा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबा? मुझे बहुत चिंता है ना मेरी। तो तुमने ऐसा क्यों किया? हा? मेरे मना करने के बावजूद भी कोर्ट में तुम दोनों ने तलाक क्यों मांगा? अरे देखो, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करते हो, तो मैं भी मेरे मर्जी का मालिक हूँ। मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। याद है ना? याद है? मैंने तेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि तुम दोनों अगर एक होगे तो मैं जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन अगर तुम दोनों का तलाक हो जाए तो मैं पीऊंगा, मरते दम तक पीऊंगा। आज मेरे पीने की दो वजह है मेरे पास। एक तो मेरे बेटे का घर टूट गया इसलिए, और दूसरी वजह मेरा बेटा दूसरा घर बसाने जा रहा है इसलिए। मानो कि वो श्रावणी के साथ शादी हो रही है। हाँ, 10-12 दिन में। अरे वो शादी के दिन तो मैं इतना पीऊंगा, इतना पीऊंगा। दामोदर जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। पंच, आप ही बताइए ना। हाँ, आप ही बताइए इनको क्यों छोड़ के आई है हमारा घर। मुझे मालूम है
तेरे बिना उस घर में किसी का मन नहीं लग रहा है। सब लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन वो तेरे बिना घर खाली खाली लगता है। मुझे तो उस घर में जाने का मन ही नहीं करता। अगर तू नहीं आई ना तो मैं दामोदर जी, ये क्या हुआ दामोदर जी? पानी है क्या? चूटी बाबा, आप इनका ध्यान रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, अब कैसे है हालत इनके? कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी पीने की आदत ने इन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। इनका लीवर खराब हो चुका है और सच कहो तो इनके शरीर ने जवाब दे दिया। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके शरीर में दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए किसी भी हालत में इनकी ये आदत छुड़वानी पड़ेगी। खैर, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। विनोद, बेटा मानव को फोन करो और इनके बारे में उसे बताओ। हाँ बाबा, मैं भी करता हूँ फोन। हाँ विनोद, बोलो। हेलो मानव, वो तुम्हारे बाबा यहाँ पर हैं। वो यहाँ आए थे नशे की हालत में और अभी बाबा कैसे? डॉक्टर ने क्या कहा? बाबा ठीक तो है? हाँ, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ बाबा, तू बोल ना। आई वो बाबा अर्चना के घर गए थे शराब पी के, शायद कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। डॉक्टर को बुलवाया उन लोगों ने, लेकिन मुझे जाके देखना होगा क्या हुआ। जा 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 बेटा। हाँ बेटा, तू जा वहाँ और देखना उसकी हालत कैसी है, और वहाँ पहुँचते हमें फोन करना ताकि जरूरत पड़े तो हम दोनों भी वहाँ आ सकें। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। जा बेटा, जा जल्दी जा, जल्दी जा। क्या करूँ इस आदमी की आदत का। अर्चना, पानी। पापा आराम कीजिए, मैं देती हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी सब काम तेरे बगैर करने की आदत चल रहा हूँ। पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। कितनी बार कहा है आपको शराब नहीं पीने की? आपको पता है ना, ऐसे आप शराब पियेंगे तो कभी भी कुछ भी। मुझे झूठी हमदर्दी मत दिखा। मुझे मेरी परवाह नहीं है और अर्चना को भी नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम दोनों इस तरह कभी बात को बार बार दोहरा रहा हूँ। तो बात की एक बात, मुझे दारू पीने से कोई नहीं रोक सकता। बस बाबा, बहुत बोल चुके हैं। मैं हमारे तलाक को आपके पीने की वजह नहीं बनने दूंगी। आप अभी और इस वक्त मुझसे वादा कीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। आपको मेरी कसम है बाबा। बाबा, मैं घर से तो निकल ही चुकी हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इस दुनिया से भी चली जाऊं?
है बेटा। देखा मनोरपंत आपकी बेटी खुद गलती करेगी और उस पर अमल भी उसी का ही रहेगा। चलिए बाबा, उठे घर चले। नहीं मानव, नहीं बेटे, इनकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि तुम इन्हें अपने साथ ले जा सको। अभी भी बहुत कमजोरी है इनमें। मेरी बात मानो, आज का दिन इन्हें यहीं रहने दो। जैसे ही इनकी हालत सुधरेगी, विनोद खुद तुम्हारे घर आकर इन्हें छोड़ देगा। जी बाबा, अपना ख्याल रखना। मैं निकलता हूँ। मानव, बेटा रुको। मानव बेटा, खाना खाकर जाओ। नहीं आई, मैं वो माना कि तुम इस घर के दामाद नहीं हो, लेकिन बेटे तो अब भी हो। खाना खाकर जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। जी। आओ बेटा, बेटा 1 मिनट आना था। मानव, घर पे सब कैसे है मानव? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम तो बाबा का हाल देख ही रहे हो। वो शराब पीते हैं तो उनका दर्द सबके सामने आ जाता है। घर पे आई और काका अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और कोशिश करती है कि उससे मैं आके अपना दर्द छुपा ले, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा मानव? पता नहीं, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई को तो स्वीकारना है। मानव, बाबा बता रहे थे कि आप और श्रावणी 10-12 दिन में शादी कर रहे हैं। कोई और चारा है क्या? जहां किस्मत ले जाएगी उधर ही जाना है। तुमने क्या सोचा है? मेरे पास मेरे अतीत के सिवा और कुछ नहीं है मानव। मुझे तो बस उन्हीं की यादों के सहारे जीना है। अपना ख्याल रखना।